चलिए हम लोग सैलरी शीट को कैसे बनाते हैं एमएस एक्सेल में, हम इस चीज़ को देखेंगे। इसके लिए हमने एक सैलरी शीट का एग्जाम्पल बना रखा है, जिसमें कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें हमने दे रखी हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, बेसिक सैलरी, उसका डीए, टीए, एचआर, एमए, पीएफ और ग्रॉस सैलरी। हमें इस कंडीशन के हिसाब से इसमें हम चाह रहे हैं कि जो भी जिसका अमाउंट आए, वो फ़िल हो जाए। हम इस काम को कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम इस डेटा में कुछ फ़िल करना शुरू करते हैं। सपोज़ करिए अगर आपसे कहा जाता है कि एम्प्लॉयी कोड जो है वो 0002 है, तो जब आप इस तरीके से यहाँ पे टाइप करते हैं 0002 ये 00002, तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली सिर्फ़ 2 रह जाता है। इसको आप कैसे पुट करेंगे? इसको पुट करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले एक स्टॉफी का साइन देंगे। स्टॉफी का साइन आपको जस्ट कॉलन या सेमीकोलन का जो की है, जस्ट उसी के बगल में मिलेगा। इस स्टॉफी के साइन के बाद आप 0001 लिखे या 2 लिखे, इंटर की प्रेस किए, ऑटोमेटिकली ये सेम रह जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालते हैं। वैल्यू डालने के बाद आप क्या कर दीजिए कि यहाँ से आप देख रहे होंगे ऊपर आपके रिबन में दिखाई दे रहा है, होम टैब के इस नंबर ग्रुप में आपको यहाँ पर से चूज कर लेना है टेक्स्ट। टेक्स्ट टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दिया, टेक्स्ट से हमने चूज कर लिया। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं 0002, तो आप पाएंगे कि हमने जो 0002 टाइप किया है वो आसानी से टाइप हो गया। अब सपोज करिए कि हम यहाँ सबका एक एम्प्लॉय कोड डाल देते हैं 0002 0003। अब इसको भी क्या करना होगा, तो हमारे लिए बेहतर विकल्प ये है कि या तो हम स्टॉफी साइन के साथ इस तरीके से कर दें, या फिर हम यहाँ से चूज कर लें टेक्स्ट। हम चाहे तो पहले भी चूज कर सकते हैं, चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। और अगर हमने ऐसा कर दिया है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर हम इस तरीके से स्क्रॉल कर देते हैं, देखिए ये इस तरीके से नंबरिंग भी कर दिया। इसका मतलब है कि टेक्स्ट मोड होते हुए भी ये सीरियल नंबर समझ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारा एम्प्लॉय कोड फिल कर दिया है। ये एक ऐसे ही रैंडम नाम, रैंडम एम्प्लॉय कोड हम यहाँ पे डाल रखे हैं। बेसिक सैलरी भी हम रैंडम तय कर देते हैं, लाइक 8,000, 12,000, 16,000, 6,000, 22,000, एक 34,000, यहाँ पर 29,000, इसको हम करते हैं 38,000, 33,000 और 13,000। आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने इसमें सारा डेटा फिल कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि इसका हम डीए निकालें। डीए का कंडीशन हमको ध्यान देना है कि चाहे सैलरी कुछ भी हो, हम यहाँ पर चाहते हैं कि उसका डीए जो हो वो सबका 30% हो। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। हम इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू लिख दिए। इक्वल टू लिख देने के बाद हमने यहाँ पे सिंपली करा डीए के लिए कि बेसिक सैलरी का कितना परसेंट, 30%, 30/100। बेसिक सैलरी का 30/100, इट मीन्स कि C2 इंटू 30/100। हम इंटर की प्रेस किए। आप देखिए यहाँ पर कि 8,000 रुपए का जो 30% होता है वो 2,400 रुपये होता है। इसके बाद हम इसको यहाँ कॉर्नर से आए और क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे, या हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। देखिए 13,000 का 3,900 रुपये होता है, 38,000 का 11,400 रुपये होता है। ये सब कुछ निकल गया। क्यों? क्योंकि ये सारे में हमको सेम वैल्यू, सेम परसेंटेज चाहिए था। यही कारण है कि ये बहुत ही आसान लगा आप लोगों को।
लेकिन अब आते हैं टीए पर। टीए में हमारे पास कंडीशन ये है, टीए में कंडीशन है कि जिसकी सैलरी 8,000, यहाँ पर इसकी सैलरी 8,000 है। तो कंडीशन देखिए कि 0 से लेकर के 10,000 से कम वाले को, मतलब 0 से लेके 9,999 तक जिनकी बेसिक सैलरी है, उनको टीए 20% मिलना चाहिए। उनको टीए कितना मिलना चाहिए? 20%। और जिनकी सैलरी 10,000 से लेकर के 14,999 है, उनका टीए 25%। 15,000 से लेकर के 19,999 तक सैलरी है, तो उनको मिलना चाहिए 30%। इसी प्रकार से 20,000 से लेकर 24,999 तक के लिए 35%, 25,000 से लेकर के 29,999 तक के लिए 40%, और 30,000 या 30,000 से ऊपर किसी भी बेसिक सैलरी वाले को 45% का टीए हम यहाँ देना चाहते हैं। हम आपको फिर से बता दें कि ये सब ऐसे ही एक रैंडम परसेंटेज हमने ले रखा है। एक्चुअली में जब आप किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप होते हैं, तो ये डिफरेंट हो सकता है, डेफिनेटली डिफरेंट ही होगा। हम एक रफ डेटा आपके सामने रख रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला आम तौर पे लगाते हैं, जो लोग आम तौर पे फॉर्मूला लगाते हैं, हम पहले वो टाइप करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ, और चूंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, इसलिए हमें एंड का भी इस्तेमाल करना है। हमें यहाँ क्या लिखना है कि बेसिक सैलरी मतलब C2 इज लेस देन, C2 इज लेस देन 10,000, then C2 is less than 10,000, then a value if true में हमको डालना होगा। चूंकि ये यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगेगा, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। इसमें विदाउट एन इन्वर्टेड कॉमा आप यहाँ लिखेंगे C2 का, C2 का कितना परसेंट? C2 का हमको चाहिए 20%, 20/100, कॉमा फॉल्स स्टेटमेंट देना है आपको। फॉल्स स्टेटमेंट के तौर पे हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं कि अगर वैसा नहीं होता है, कैसा नहीं होता है, इफ अगर बेसिक सैलरी 10,000 से कम होता है तब तो ये कर दीजिए। अगर 10,000 से कम किसी की सैलरी नहीं है तो क्या करना है, तो इसमें भी हम कर देते हैं एंड। चूंकि यहाँ मल्टीपल कंडीशंस नहीं है, तो हम चाहे तो एंड का इस्तेमाल नहीं भी करें तो भी चलेगा। यहाँ सिंगल कंडीशन ही आपको देना है कि बेसिक सैलरी अगर इतना है तो ऐसा कर दीजिए, अगर ऐसा है तो इतना कर दीजिए। चलिए हम इस एंड को हटा करके भी दिखाते हैं, ये अभी रहने देते हैं, बाद में फिर हटा करके भी दिखा देंगे आपको। फिलहाल एंड C2 अगर लेस देन 15,000 है, लेस देन 15,000 है, तो C2 का 25/100 होगा। इफ एंड C2, इसी प्रकार से हम कंटिन्यूअसली करते चले जाते हैं। अगर लेस देन 20,000 है तो C2 का 30% होगा। इसी प्रकार से इफ एंड C2 अगर लेस देन 25,000 है, ये मिलेगा C2 का 35%। इसी प्रकार से ई एंड C2 is less than 30,000, C2 is less than 30,000, देन उसे मिलेगा C2 का 40%। अब इसके बाद क्या है कि 30,000 से ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि अगर ये होता है तो ये होना है, ये होता है तो ये होना है, ये होता है तो ये मिलना है, ये होता है तो ये मिलना है।
मान लीजिए कि अगर इन सब में कोई नहीं होता तो क्या मिलना है वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। C2 का 45%। हमें उतने ब्रैकेट क्लोज करने होंगे जितना एक्स्ट्रा ओपन है। हो गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशंस को एक बार हम लोग समझ लीजिएगा कि अगर किसी का सैलरी 10,000 से कम होता है तो उसको 20% मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉर्मूला आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वो चेक करेगा कि C2 में यानी कि बेसिक सैलरी में अगर 15,000 से कम है तो 15, अगर 10,000 से कम था तो उसको 20% ऑलरेडी मिल गया। तो 15,000 से कम है का मतलब हो गया कि 10,000 से ज़्यादा और 15,000 से कम है को 25% मिल गया। इस तरीके से कंटिन्यू उसने चेक करा कि बेसिक सैलरी अगर किसी का 30,000 तक भी है, 30,000 से कम तक है तो 40% मिलेगा, अदरवाइज उसको 45% मिलेगा। आप इंटर की प्रेस करिए, देखिए जो जिसका परसेंटेज था वो उसको मिला या नहीं। हम चेक करते हैं, शुरू करते हैं 8,000 से। 8,000 वाले को क्या मिलना है? 20% मिलना है, तो 1,600 रुपये मिला। 12,000 मतलब इस कंडीशन इस रेंज में आएगा वो। बेसिक सैलरी जिसका 12,000 है वो इस रेंज में आ रहा है, 10,000 से ऊपर वाले रेंज में। इस कम का उसको 25% मिलेगा, तो 12,000 का 25% 3,000 रुपये होता है। इसी प्रकार से 15,000 वाला जो है, सॉरी हाँ, ये तो 16,000 जो है 15,000 के कैटेगरी में आएगा। तो 15,000 वाले को मिलेगा 30%, तो 16 वाले को भी 30%, 4,800 रुपये। 6,000 इस कैटेगरी में आएगा तो इसको मिलेगा 20%। देखिए मिला 22,000 का, तो 22,000 आता है इस कैटेगरी में, मतलब उसको 35% मिलेगा। तो 22,000 का 35% 7,700 ऑलरेडी होता है। तो ये फॉर्मूला तो काम कर गया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये बिना एंड के भी काम करेगा, तो हम यहाँ से एंड हटाते चले जाते हूँ। एंड के साथ फंक्शंस हमने रिमूव कर दिया। ये समझना आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर इसमें एंड नहीं रहेगा तो आप एडिशनल इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि कंडीशंस हमारे पास लिमिटेड है। इस ब्रैकेट को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम सारे ब्रैकेट को लास्ट में क्लोज कर देते हैं। इंटर। जैसे ही हम ऐसा किए, आप देख सकते हैं क्या हुआ। ये समझना बिल्कुल आसान है और आंसर अभी कोई भी चेंज नहीं हुआ। कंडीशन हमारा इसमें यही फॉलो हुआ है और आप देख सकते हैं फॉर्मूला थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। तो HRA अब अगर इसी तरीके से हमें निकालना है तो HRA में क्या फॉर्मूला लगेगा? आप ध्यान से देखिए। यही फॉर्मूला क्या हम सेम लगा सकते हैं HRA में? बिल्कुल लगा सकते हैं, सिर्फ हमें परसेंटेज चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसी फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा C2 जो है वो हर बार सेम है, सिर्फ हमें परसेंटेज ही तो बदलना है। ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कभी भी आप यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से कॉपी करेंगे, ऊपर फॉर्मूला बार से। आप अगर ऐसे राइट क्लिक करके सीधे कॉपी कर देंगे और यहाँ जब पेस्ट करेंगे तो ये चेंज हो करके ये C2 जो है वो D2 हो जाता है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ से फॉर्मूला कैसे कॉपी करना है? फॉर्मूला बार में आना है, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है, फिर एक बार इंटर की प्रेस करना है। इंटर की कंपल्सरी प्रेस करना है। फिर आप यहाँ आकर फिर जब इसको पेस्ट करते हैं तो आप देखिए ये C2 का C2 ही रह गया। अब हम सिंपली यहाँ परसेंटेज को चेंज करने वाले हैं, मतलब 8, 10, 20, 30, 40, 50। 8, 10, 20, 30, 40 और 50। इंटर। HRA भी इस तरीके से निकल गया। हम इसको क्लिक एंड ड्रैग कर देते हैं कॉर्नर से। फिर इस तरीके से MA निकालने के लिए अब चूंकि जो मेरा कॉपी किया हुआ है बस हम वही पेस्ट करते हैं, सिर्फ इसमें हमको परसेंटेज ही तो बदलना है। अब हम इसको कर देते हैं MA में। 5, 10, 15, 20, 25 थी। 5,
10, 15, 20, 25 और 30। ये भी निकल गया। पीएफ सभी का सेम कटना है और इस कंडीशन के मुताबिक, और जिसकी सैलरी 10,000 से कम है उसका नहीं कटना है। सपोज ऐसा कंडीशन है तो हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू इफ C2 अगर लेस देन 10,000 है, लेस देन 10,000 है तो C2 का 0/100, नहीं तो सबका 30% कट रहा है तो C2 का 30/100। बस इसको क्लोज कर दीजिए और इंटर पे प्रेस कर दीजिए। देखिए इसका 0 आ गया और बाकी सबका 30% आ गया। जिसका नहीं कटना है पीएफ उसके लिए 0 आ गया है। उदाहरण के तौर पे 6,000 और 8,000 वाला 0 की कैटेगरी में आया, लेकिन बाकी जो भी हैं जैसे 13,000 है तो 3900, 29,000 है तो 8700, 34,000 है तो 10,200। आमतौर पे आप सभी लोग आज तक सैलरी शीट में यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते आए हैं, बट हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तरीका उतना कारगर नहीं है जितना किसी ऑफिस में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम अगर अब कंडीशन में कुछ चेंजेस करते हैं, सपोज करिए कि हम 10,000 को कर देते हैं 5,000, यहाँ कंडीशन में चेंज, और यहाँ 25% को कर देते हैं 15%, तो क्या कोई वैल्यू में चेंजेस आया? नहीं आया ना। तो ये फॉर्मूला हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? हम ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना चाहेंगे कि जब हम यहाँ कंडीशंस को बदल दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी सारा डिटेल्स चेंज हो जाए इसके अकॉर्डिंग। इसके लिए हम आपको भी लुकअप का इस्तेमाल इसी सैलरी शीट में कर करके दिखाने वाले हैं। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें भी लुकअप का इस्तेमाल करके और मैच फंक्शन, ये दो फंक्शन का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, हम इस फॉर्मूला को और कारगर कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम पहले इन सबको डिलीट कर लेते हैं। अब इसके लिए जो वास्तविक फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना चाहिए आज के डेट में वो क्या है, हम ऐसा क्या यूज करें कि हाँ ये काम हो जाए। देखिए इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू, और इसके बजाय हम यहाँ फंक्शन लगाएंगे बी लुक अप। भी लुकअप से क्या होगा, देखिए क्या होता है भी लुकअप, हम कहते हैं C2 मतलब बेसिक सैलरी। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि टेबल एरे, तो टेबल एरे हम इसमें खोजना चाहते हैं, इसमें खोजना चाहते हैं। ये हो गया हमारा टेबल एरे, और इसके लिए हम इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट कर देते हैं। हमने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन ये फिक्स्ड है, टेबल एरे हमारा फिक्स्ड है, तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके कर देते हैं F4, या फिर हम चाहे तो डॉलर सब जगह लगा देते हैं सेल एड्रेस में। इसके बाद हम कॉमा प्रेस किए, हम यहाँ पर मैच नाम का फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं। मैच से क्या होता है कि हम उसको मैच कराएंगे कि किस पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा परसेंटेज है। तो हम यहाँ पे इसके लिए लिखते हैं मैच, मैच करिए क्या, तो मैच करना है इसका हेडलाइन मतलब डीए। डीए के लिए हो गया हमारा ये, यानी कि D1, और D1 भी हमको कैसा चाहिए, तो फिक्स चाहिए, मतलब हम यहाँ प्रेस कर देंगे F4, सॉरी, या हम टाइप कर देते हैं $D$1। इसको किस में मैच करना है, तो इसको मैच करना है इसके हेडिंग से। इट मीन कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया A13 से F13 तक। इसको
फिर यहाँ पर भी डॉलर, यहाँ पर भी डॉलर। आप डॉलर डॉलर खुद नहीं दे सकते तो आप F4 सिंपली प्रेस कर देते हैं, सेलेक्ट करके हो जाता है। फिर मैच टाइप, तो मैच टाइप हम यहाँ पे देना चाहेंगे, मैच टाइप में हम यहाँ पे डालते हैं ट्रू, कॉमा। अब ये भी लुकअप का मैच टाइप पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो ये भी ट्रू निकाल देते हैं और इसको हम गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं किससे, तो अपने बेसिक सैलरी से, जितना भी रहे उसमें बेसिक सैलरी से गुना हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं C2 और C2 को ही हम कर देते हैं फिक्स्ड, मतलब F4। नहीं, C2 में परफेक्ट नहीं करना है, C2 को हमको नॉर्मली रहने देना है, मतलब C2 क्लियर है। लेकिन C2 में C को फिक्स कर देना है, C को फिक्स कर देना है, ताकि हम जब इसको क्लिक एंड ड्रैग करें तो हमारा C कभी भी D या B ना हो, जबकि 2 हम चाहते हैं 2 हमारा 3 4 5 6 7 8 हो जाए। अभी फिलहाल हम इसको इंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए 8000 का 2400 निकल गया, मतलब इसके हिसाब से निकल गया। C2 कभी भी गलत, मतलब C2 का C कभी नहीं चेंज हो, A13 से लेके F19 कभी नहीं चेंज हो। इसके बाद D1 का मतलब हेडिंग, ये जो D है वो E होना चाहिए, मतलब E होना चाहिए, 1 कभी नहीं चेंज हो, A1 से F13 कभी नहीं चेंज हो और C2 करिए। अब इस तरीके से हम इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लिए। अब हम ये पर मिलाना चाहेंगे कि क्या हमारा सब कुछ सही आया है। अगर किसी का सैलरी 8000 है तो वो इस रेंज में आया, 8000 वाला इस रेंज में आया, तो 8000 का 30% 2400, 8000 का 20% 1600, 8000 का 8% 640, 8000 का 5% 400, 8000 का 0% 0 रुपये। 12000 इस रेंज में आया तो भारतीय 3600 और ये आ गया 25%, 12 रही 30, ये आ गया 10%, ठीक है, ये भी 10% और ये 30%। क्लियर है। इसी प्रकार से 16000 का देखें हम अगर, तो 16000 का आया 4800, 4800, क्यों, क्योंकि 30-30% है दोनों, फिर 20-15-30, तो 20-15-30। और इसकी सबसे बड़ी खासियत अब ये है, पूरा फॉर्मूला जो लगा वो हमने लगाया सिर्फ एक बार एक फॉर्मूला लगाया। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से समझें कि हम क्या कर रहे हैं, भी लुकअप यानी वर्टिकली लुकअप करिए C2 के वैल्यू को, C2 के वैल्यू यानी कि 8000 को, 8000 को देखना है किसमें, A13 से F19 में। 8000 को देखना है A13, A13 मतलब यहाँ से F19 मतलब यहाँ, जिसका बेसिक सैलरी 8000, तो ये रेंज देख लेगा। इसके बाद उसको मैच करिए कि कितना नंबर कॉलम में उसका हेडिंग है। तो क्या हम निकालना चाह रहे हैं, D1 मतलब ये DA का जो हेडिंग है वो ये आ रहा है और इसके सामने क्या है, 30% है, तो ये 30% से इसको गुना कर दिया। अब अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, उदाहरण के तौर पे हम 10,000 को कर देते हैं 5000, ये देखिए कमाल की बात हो गई। इसको हम कर देते हैं 8000, इसको हम करने का 15000, इसको हम कर देते हैं 20000 और इसको हम करते हैं 25000।
सिर्फ इतना ही नहीं, हम अगर परसेंटेज बदल दें, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि डीए सबका अलग अलग होगा, लेकिन हम आपको समझाने के पर्पज से दिखा रहे हैं कि हमने जिसमें जितना जैसे परसेंटेज डाला, ऑटोमेटिकली उस सेल में उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगा हुआ है। तो बेस्ट तरीका सैलरी शीट बनाने का हमेशा याद रखिएगा यही होता है, जिसमें हम VLOOKUP का इस्तेमाल करके ये सैलरी शीट बनाते हैं। फॉर्मूला को एक बार आप फिर से देख लीजिए पूरी तरह से, और इसके थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे। आपको जहां कंफ्यूजन हो, आप बेशक हमें कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि ये कानून ने क्यों करा, ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। जहां भी आपको समझने में इशू हो, आप ऐसा पूछ सकते हैं। इसके बाद ग्रॉस सैलरी, वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि इन सबको ऐड कर देना है, यही ग्रॉस सैलरी कहलाता है। फिर लास्ट में पीएफ या आईटी अगर कुछ है तो वो सब माइनस हो जाएगा, और फाइनली आपका नेट सैलरी निकल जाएगा। बेसिक काम आज हमको समझाना था कि VLOOKUP किस प्रकार से काम करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही।